मान लो एक लड़का है गांव या छोटे शहर से, उसने YouTube से मेडिटेशन सीख ली। कभी कभी मंदिर में बैठकर या छत पर रात को आसमान देखकर वो भगवान से बात करने जैसा महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसको कुछ नई चीजें महसूस होने लगी। कभी ध्यान में शांति, कभी रीढ़ में हल्की गर्माहट, कभी आंसू, कभी लगे कि अरे मैंने तो जिंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं महसूस किया। वो सोचने लगा शायद मेरी कुंडलिनी जाग रही है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक दूसरा फेज शुरू हो गया। अचानक पुरानी चीजों में मन नहीं लगता, दोस्तों की बातों में रस नहीं, परिवार के साथ बैठता है पर अंदर से खाली खाली लगता है। काम पर जाता है पर लगता है सब बेकार, ये सब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी बहुत भारी उदासी, कभी डर, कभी लगता है भगवान आपने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। और दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, ये जो अंदर से टूटन चल रही है, ये अवेकनिंग है या मैं पागल हो रहा हूँ। अगर आप भी किसी ऐसे ही फेज से गुजरे हो या अभी गुजर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीधी भाषा में समझेंगे ये जो लोग बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये क्या चीज है, ये नॉर्मल डिप्रेशन से कैसे अलग है और ये कुंडलिनी अवेकनिंग से कैसे जुड़ सकती है, या कैसे सिर्फ भीतर की सफाई का एक फेज हो सकता है। और सबसे जरूरी ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप डूबो नहीं बल्कि धीरे धीरे दूसरी तरफ निकल पाओ। सबसे पहले एक चीज साफ कर लें, हर उदासी, हर थकान, हर ब्रेकडाउन कुंडलिनी नहीं होता और हर डार्क नाइट को रोमांटिक बना देना भी सही नहीं है। तीन चीजें अलग अलग समझो, नॉर्मल मस्कुल, डिप्रेशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल, कुंडलिनी अवेकनिंग के एनर्जेटिक इफेक्ट्स। नॉर्मल मुश्किल डिप्रेशन, कभी कभी जिंदगी में हमारे ऊपर ज्यादा बोझ आ जाता है, पैसे की दिक्कत, रिश्ते टूटना, शरीर की बीमारी, काम का प्रेशर, पुराने ट्रॉमा। ऐसे समय पर उदासी आना, थकान आना, लगातार नेगेटिव थॉट्स आना एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन भी हो सकता है। अगर आपको सुबह उठने का मन नहीं, रोजमर्रा का काम नहीं हो पा रहा, खाना पीना गड़बड़, मन सुसाइड की तरफ जा रहा और आप स्पिरिचुअलिटी से पहले भी ऐसा फील कर चुके हैं तो हो सकता है ये ज्यादा डिप्रेशन वाला मामला हो और इसमें डॉक्टर, थेरेपिस्ट और फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसे कुंडलिनी बोलकर इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। टू डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है? अब बात करते हैं स्पिरिचुअल डार्क नाइट की। ये वो टाइम होता है जब आपकी पुरानी दुनिया टूट जाती है लेकिन नई क्लैरिटी अभी पूरी बनी नहीं। पहले जो चीजें आपको बहुत मीनिंग देती थी, काम, स्टेटस, कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, अचानक लगने लगता है ये सब खोखला है। आप ध्यान करते हो, भक्ति करते हो, फिर भी भगवान दूर दूर लगते हैं, जैसे चुप हो गए हों। अंदर से लगता है मैं अकेला छोड़ दिया गया। ये फेज बहुत पेनफुल हो सकता है लेकिन गहराई में देखें तो ये एक तरह की इनर सफाई भी है जहां झूठे सहारे टूट रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है अब सच में क्या बचता है। डार्क नाइट में आप अक्सर दो चीजें महसूस करते हो, एक तरफ बहुत कंफ्यूजन और खालीपन, दूसरी तरफ कहीं गहरी जगह पर एक हल्की सी आग जो बुझ नहीं रही। ये सच क्या है, मैं असल में कौन हूँ? यही चीज इसको सिर्फ डिप्रेशन से थोड़ा अलग करती है। यहाँ भीतर मीनिंग की भूख और भी गहरी हो जाती है। 3 कुंडलिनी अवेकनिंग का एंगल। जब कुंडलिनी अवेकनिंग के साथ डार्क नाइट हो तो अक्सर एनर्जेटिक सिम्टम्स भी जुड़ जाते हैं। रीढ़ या शरीर में अनयूजुअल ऊर्जा सेंसेशंस, कभी कभी स्पॉन्टेनियस क्रिया यानी शरीर का अपने आप हिलना, नींद का पैटर्न बदलना है, इमोशंस का बहुत तेज उठना गिरना, पुरानी यादों, ट्रॉमा
गिल्ट, शेम का ऊपर आना, ये सब मिलकर एक बड़ा तूफान बना देते हैं, जिसे कुछ लोग स्पिरिचुअल इमरजेंसी भी कहते हैं। तो शॉर्ट में, हर डार्क नाइट इक्वल्स अवेकनिंग नहीं, हर अवेकनिंग इक्वल्स डार्क नाइट नहीं, लेकिन कई बार दोनों साथ आते हैं। खासकर जब कुंडलिनी की एनर्जी अचानक तेज हो जाए और लाइफ अभी तैयार ना हो। अब असली बात, ऐसे टाइम में करना क्या है। अब मान लो आप उस लड़के लड़की की जगह हो जो हमने शुरू में इमेजिन किया था। अंदर से सब हिल चुका है, मन में उदासी, ऊर्जा अजीब, पुराने दोस्त दूर लगे, घर वाले भी नहीं समझ पा रहे, और ऊपर से यूट्यूब और किताबें कभी कहती हैं तुम स्पेशल हो, कभी कहती हैं डेंजर है। तो आप क्या कर सकते हो? अभी प्रैक्टिकली मैं 4 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, कोई हैवी फिलॉसफी नहीं। स्टेप 1, शरीर और दिनचर्या से दोस्ती। सबसे पहले, डार्क नाइट हो या अवेकनिंग, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। चाहे मन कुछ भी करे, ये 4 चीजें जितना हो सके रेगुलर रखो। सोने का थीम है, रात को लगभग एक जैसा समय रखो। मोबाइल कम से कम, खाना, ज्यादा भूखा रहना या जंक से पेट भरना, दोनों मत करो। सैंपल गार का खाना बड़ा ग्राउंडिंग होता है। वॉक, हल्की मेहनत, रोज थोड़ा चलना, खेत, गली, टेरेस, कहीं भी, बस बॉडी चलती रहे। नेचर, आसमान देखना, पेड़ के पास बैठना, थोड़ा धूप में रहना, ये सब दवा है। डार्क नाइट में दिमाग ऊपर ऊपर चक्कर लगाता है। शरीर को जमीन से जोड़ना बहुत जरूरी है। स्टेप 2, किसी एक से सच बोलो। सबसे ज्यादा डेंजरस वो टाइम होता है जब अंदर इतना कुछ चल रहा हो और आप बिल्कुल अकेले हो, किसी से बात न कर पाओ। कोशिश करो कि कम से कम एक व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई एल्डर, कोई टीचर या थेरेपिस्ट, जिसके सामने आप खुलकर बोल सको, ये हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। हमारी देसी सोसाइटी में लोग मेंटल हेल्थ की बात कम करते हैं, पर धीरे धीरे ये बदल भी रहा है। अगर आपको लगता है आपका दर्द बहुत ज्यादा है और सेल्फ हार्म या सुसाइड वाले विचार आ रहे हैं, तो स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन से पहले सीधे डॉक्टर, थेरेपिस्ट, हेल्पलाइन तक पहुंचिए। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्टेप 3, साधना हल्की करो, हैवी नहीं। कई लोग ऐसे फेज में उल्टा कर देते हैं, जितना अंदर डर उतना ज्यादा तगड़ी साधना, घंटों का जोरदार प्राणायाम, उग्र क्रिया, रात भर मंत्र जप। लेकिन जब सिस्टम पहले से ओवरलोड हो और आप उस पर और आग डालो, तो कभी कभी तूफान और बढ़ जाता है। ऐसे समय में सिंपल चीजें ज्यादा काम आती हैं। 10-15 मिनट का शांत बैठना, सॉफ्ट रैप, हल्का बॉडी स्कैन, जेंटल साउंड्स, ग्राउंडिंग मेडिटेशन। कुंडलिनी को तबरा तबरी से ऊपर धकेलने की जरूरत नहीं, उसे सेफ कंटेनर देने की जरूरत है। आपका शरीर, आपका दिल, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्टेप 4, मीनिंग की खोज को इज्जत दो। डार्क नाइट का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि पुराना मीनिंग टूट जाता है। जिस चीज के लिए जीते थे वो अब फालतू लगती है और नई दिशा अभी साफ नहीं दिखती। ऐसे में खुद को ये बोलना हेल्पफुल होता है, हाँ मैं एक बीच के पुल पर हूँ, पीछे की जमीन दिखती है, अगली जमीन अभी साफ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अभी कूद जाना है। आप छोटी छोटी चीजों में मीनिंग ढूंढना शुरू कर सकते हैं। रोज की छोटी सी सेवा, घर, गांव, परिवार, जानवरों, पेड़ पौधों के लिए कोई सिंपल क्रिएटिव काम, कविता, गाना, चित्र, खेती, कारीगरी, किसी एक आध्यात्मिक प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली जीना, जैसे सच बोलना या दया दिखाना। धीरे धीरे ये डार्क नाइट सिर्फ खाली अंधेरा नहीं रहेगा, ये वो रात बनेगी जिसके बाद सुबह की पॉसिबिलिटी है। अंत में बस इतना याद रखो,
अगर तुम इस फेज से गुजर रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो। विश्व में हजारों लाखों सीकर्स ऐसे ही फेजेस से गुजरे हैं और निकल भी आए। कुंडलिनी जागरण और डार्क नाइट दोनों बहुत नाजुक चीजें हैं। इनको लाइटली लेना भी डेंजरस है और इनको लेकर ओवर ग्लोरीफाई करना भी। अगर ये वीडियो थोड़ी भी क्लैरिटी और राहत दे तो इसे लाइक करो और कमेंट में बस एक लाइन लिखो, मैं अपने कठिन इनर फेज को ईमानदारी और सहारे के साथ पार करना चाहती हूँ। कोई दोस्त है जो इस समय टूटा फूटा, अकेला और स्पिरिचुअल कंफ्यूजन में है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। हम अगले वीडियो में स्पिरिचुअल इमरजेंसी आने पर पहले 24 घंटे में क्या करें उस पर प्रैक्टिकल बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तब तक अपने शरीर, अपनी सांस और अपने गांव शहर की छोटी छोटी सच्ची चीजों से जुड़े रहो। नमस्कार।